एजबेस्टन टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद हम ये कह पाने की स्थिति में जरूर है कि दोनों ही टीमों ने इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले अगर बात टॉस की करें, टॉस जीता है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और इस सीरीज में लगातार तीसरी बार टॉस जीतने का काम किया इंग्लैंड के कप्तान ने। और इस बार उन्होंने गेंदबाजी चुनने के बजाय पहले बल्लेबाजी चुनी और जब उन्होंने टॉस के समय यह कहा कि वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो क्रिकेट मैदान पर उपस्थित तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों से लॉर्ड्स की पिच को देख रहे थे वो थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि पिछले 48 घंटों में जिस तरह से लॉर्ड्स की पिच नजर आ रही थी उसको देखकर कोई भी कप्तान या कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट आंख मूंद कर ये कह सकता था कि इस पिच पर पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। और यहां तक कि शुभमन गिल जो भारतीय टीम के कप्तान है उन्होंने भी ये कहा टॉस के समय कि वो पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि फैसला बेन स्टोक्स के हाथ में था और उन्होंने फैसला ले लिया था कि टीम उनकी पहले बल्लेबाजी करेगी तो फिर कमान जो है वो शुभमन गिल के हाथ में है और शुभमन गिल के पास वो गेंदबाज थे जो इस कंडीशन का फायदा उठा सकते थे। यानी कि पहले एक घंटे पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि पहले एक घंटे में इस टेस्ट मैच में मेरे ठीक पीछे जो आप लॉर्ड्स की पिच देख रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करेगी, उसका जो स्लोप है यानी पवेलियन एंड की तरफ का जो स्लोप है वो किस तरह से काम करता है। और साथ ही जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं यानी नर्सरी रेन वहां से कौन गेंदबाजी करता है। गेंदबाजी की शुरुआत जैसा कि सबको पता है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत की और शुरुआत से कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट तो उनको नहीं मिला और इसी वजह से जब जल्दी यहाँ पर चेंज करना पड़ा तो सरप्राइज चेंज के तौर पर यहाँ पर आए नीतीश रेड्डी। और नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से पहला स्पेल डाला उस गेंदबाजी को देखकर मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी नीतीश रेड्डी ने की, जिस लाइन पे उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से नर्सरी एंड से उनको फायदा मिला यानी कि कुछ बॉलें उनके अंदर आई और कुछ बॉलें बाहर गई। उसमें एक बॉल मैं कह सकता हूँ बेन डकेट वाली वो लकी थे जब डाउन द लेग ऋषभ पंत ने बहुत शानदार उनका कैच पकड़ा। इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से अपना दूसरा विकेट लिया वो बहुत कमाल की गेंद थी और कहीं ना कहीं वो इंग्लिश जो प्लानिंग है उसको भी थोड़ा सा हमारे सामने रखने में कामयाब रही। यानी कि गेंद को थोड़ा आगे पिच करेंगे, 3/4 अगर आप हिट करते हैं तो आपको अच्छा बाउंस मिलेगा और एग्जैक्टली नीतीश रेड्डी ने वही किया। पहले सेशन में 2 विकेट गिरे लेकिन रन भी कम बने और ऐसा लगा कि एक बार फिर बेसबॉल हमें लंच के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन लंच के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कस के रखा और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है वो कोई ऐसा रनों का बहाव नहीं ला पाए लॉर्ड्स के मैदान पर जिसकी उम्मीद तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे थे। और जब दिन का खेल खत्म हुआ और 251 रन स्कोर बोर्ड पे थे तब ये लगा कि वाकई भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरे ठीक पीछे आप वो बालकनी देख रहे हैं जहां पर भारतीय ड्रेसिंग रूम है और आप जब मैच खत्म होने के बाद वहां पर बैठकर चर्चा वो कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर चर्चा हो रही होगी कि विकेट जरूर उनको कम मिले हैं यानी 4 विकेट ही वो गिरा पाए लेकिन रनों के फ्लो को उन्होंने बहने नहीं दिया। यानी कि इंग्लैंड जाकर ऑल आउट अटैक नहीं कर पाया। कोशिश बीच बीच में हुई है, बेन स्टोक्स और जो रूट क्रीज पर हैं और जो रूट जिस तरह के फॉर्म में नजर आए इस इनिंग में वो बड़ा खतरा भी भारतीय टीम के लिए साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल दूसरे सेशन तक जब हम पहुंचे हैं तो दूसरे सेशन में सिंगल डबल से गेम चलता रहा इंग्लैंड का लेकिन उसी बीच में रविंद्र जडेजा की गेंद पर बहुत शानदार कैच ध्रुव जुरेल ने पकड़ा। वहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी ओली पोप कर रहे थे लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद फिर बैक टू बैक विकेट गिरे। हैरी ब्रूक्स को बुमराह ने आउट किया और वहां से जो रनों का फ्लो होना चाहिए था उसमें उसको कंटेन करने का काम किया। क्योंकि देखिए फॉर्मेट कोई भी हो अगर अब रेगुलर इंटरवल से विकेट लेते रहते हैं तो फिर यहाँ पर परेशानी जो बैटिंग टीम है उस पर आ जाती है क्योंकि जब आप विकेट्स गिर रहे हैं तो आप इस कंफ्यूजन में होते हैं, इस दुविधा में होते हैं कि आप रनों के बहाव को तेज करें या आप विकेट जो गिर रहे हैं पहले आप उसको स्थायित्व दें अपने पारी को। अब क्योंकि इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए थे उसके बाद जिस तरह से कप्तान ने बैटिंग करी, जो रूट जिनके पास एक्सपीरियंस है और पिछले 2 मैचों में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, आज शायद वो ये सोच कर आए थे कि आज लॉर्ड्स के मैदान पर अपना नाम एक बार फिर बोर्ड पे लिखवाएंगे और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। 3000 रन भारत के खिलाफ उन्होंने पूरे किए और ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के उन गिने चुने बल्लेबाजों में हो गए हैं जिनका भारत के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। तो पहला दिन का खेल लॉर्ड्स के मैदान पर 250 प्लस बनाए इंग्लैंड ने, 4 विकेट भारत ने गिरा दिए हैं। और अगर हम इस टेस्ट मैच के तीनों सेशन का एनालिसिस करें
तो पहला सेशन जहां भारत के नाम रहा, वहीं तीसरा सेशन इंग्लैंड अपने नाम करने में कामयाब रहा। दूसरा सेशन दोनों में डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि विकेट्स भी गिरे, वहां पर रन भी थोड़े आए, और कुल मिलाकर जो इस टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद स्थिति है वो यही है कि मैच जो है इवनली पॉइज्ड है। अब थोड़ी बात इंग्लैंड की बल्लेबाजी की और करें तो बेन डकेट और जॉन क्रॉली के बारे में खास तौर से इंग्लिश मीडिया जिस तरह से उनको ट्रोल कर रहा था, जो तमाम इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना था बहुत लकी है जो उनकी टीम में जगह बनी हुई है, और एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत ही कॉशियस बैटिंग वो कर रहे थे, और जिस तरह से वो आउट हुए निश्चित रूप से वो सोचेंगे जाकर, या सिलेक्टर्स भी अब सोचेंगे इंग्लैंड के कि इनको आगे खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। इसके अलावा बात बेन डकेट की करें तो ऐसा लग रहा है लीड्स की दूसरी पारी में जो उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली या शतक लगाया था, उसके बाद से लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो आउट होने का पैटर्न है वो थोड़ा सा उनको भी सरप्राइज कर रहा होगा कि ऑफ स्टंप के बाहर 2 बार आउट हुए, 2 बार लेग स्टंप के बाहर डाउन द लेग वो आउट हो चुके हैं, और कुल मिलाकर जो परेशानी है वो लगातार बेन डकेट के बल्लेबाजी के इर्द गिर्द घूम रही है। हैरी ब्रूक्स जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की वो भी आज नहीं चले। उसके अलावा ओली पोप की बात करें तो उन्होंने उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही, लेकिन ओली पोप ने भी निराश किया। वो तो भला करिए कि जो रूट क्रीज पर टिके रहे, और उनकी बल्लेबाजी की वजह से इंग्लैंड आज सम्मानजनक स्थिति में हम एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि रन रेट उतना तेज नहीं है जितना इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है, और जो एक हवा बनाया गया था लॉर्ड्स के पिच को लेकर, मेरे ठीक पीछे आप वो पिच देख भी रहे हैं, ये कवर्स आप देख रहे हैं पिच में, और ये कवर से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो कुछ इसके अंदर है, यानी कि जो पहेली इसके अंदर छुपी हुई थी, उस पहेली को सुलझाने का काम किया एक तरह से कहा जाए भारतीय गेंदबाजों ने। इनिशियली उनको मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जब उनको समझ आया कि आप 3 क्वार्टर लेंथ पे गेंदबाजी कर सकते हैं, वहाँ से जो भारतीय गेंदबाजी है वो थोड़ा सा असर डालने लगी, और नीतीश रेड्डी का जो ओवर था जहाँ पे बैक टू बैक विकेटें मिली, वहाँ से जो चीज़ें हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। थोड़ा मौसम की भी बात करेंगे, आज बहुत गर्म मौसम था अगर हम टेस्ट मैच के पहले दिन की बात करें, और एग्जैक्टली दूसरे दिन और तीसरे दिन भी कुछ ऐसे ही मौसम रहेगा, लेकिन आइडियली बैटिंग के हिसाब से जाएं तो बैटिंग के लिए जो बेस्ट कंडीशंस हैं वो होगी टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन, यानी इंग्लैंड के पास अभी 6 विकेट है, और इन 6 विकेटों की जो कोशिश है, या इंग्लैंड की कोशिश यही होगी कि कम से कम 450 रन इस टेस्ट मैच में बनाए जाएं, जो स्टार्ट जो रूट को मिला है, जिस तरह की बल्लेबाजी बेन स्टोक्स कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे ले जाने का काम करें। बेन स्टोक्स हालांकि आज बहुत लकी थे जब उन्होंने नीतीश रेड्डी की एक गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाके शफल करके स्क्वायर लेग पे खेलने की कोशिश की, और बॉल उनके लाइन पे लगा था क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया, नहीं तो क्या पता 1 विकेट और भारत के खाते में होता, और तब हम कह सकते हैं कि भारत ने तीनों सेशन डोमिनेट किया और भारत इस टेस्ट मैच में बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन इंग्लैंड अपनी परिस्थिति अपनी पिचों पे अच्छा खेलना जानती है, और उन्होंने कम से कम बहुत संभली हुई बल्लेबाजी करके इस बात के संकेत दिए हैं कि इस पिच पे शायद आगे चलकर थोड़ा बल्लेबाजी करना और मुश्किल हो, जब थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट होता जाएगा। बात यहाँ के स्लोप की भी थोड़ी करेंगे, और आकाशदीप की भी, जिन्होंने 10 विकेट लिए थे एजबेस्टन ने, लेकिन यहाँ पर आखिर वो असर क्यों नहीं डाल पाए, उसके पीछे की बड़ी वजह आपको याद होगा चेतन शर्मा जिन्होंने 1986 में यहाँ पे 5 विकेट लिए थे, उनसे बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि जो ये आप एंड देख रहे हैं, जब मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, यानी कि नर्सरी एंड की बात करें जहाँ पे ये खूबसूरत सा प्रेस बॉक्स है, इस एंड से वो गेंदबाजी कर रहे थे, और इनिशियली उन्होंने स्टार्ट इधर से किया, जब उनको थोड़ा मूवमेंट नहीं मिला देन वापस वो आए पवेलियन एंड की तरफ, यानी कि इस तरफ से उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन दोनों ही तरफ से जो उनकी लाइन थी वो मे बी स्लोप की वजह से थोड़ा सा ऑफ कलर वो नजर आए, और सबसे ज़्यादा रन भी उनको पड़े, यानी कि हर मैच में अगर आप देखें पिछले मैच के मुकाबले अगर आप तुलना करें तो आकाशदीप सबसे महंगे यहाँ पर जो गेंदबाज थे वो साबित हुए। थोड़ा अच्छी बात ये थी कि हमारे स्पिनर्स ने कंटेन करने का जॉब किया, और उसी में 1 विकेट भी रविंद्र जडेजा ने निकाला, और कंटेन इतने अच्छे तरीके से किया गया था कि अगर आप इनिशियली 20 ओवर देखें दोनों स्पिनर ने जो डाले, यानी 10 ओवर रविंद्र जडेजा और 10 ओवर अगर आप वॉशिंगटन सुंदर के देखेंगे तो दोनों ने 20 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए हैं, यानी 2 रन के नीचे से भी उनका एवरेज नीचे था, और ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि डे 1 का ट्रैक हो स्पिनर्स के लिए जहां बहुत कुछ ना हो, सदी हुई लाइन लेंथ और अच्छी फील्ड प्लेसमेंट के साथ गेंदबाजी करें तो फिर आप कंटेन कर सकते हैं। और देखिए मैं स्लोप के दूसरे साइड में खड़ा हूं, और अगर उस साइड को अगर आप देख पा रहे हो अगर मेरे ठीक पीछे, तो ये स्लोप जो है फील्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब बॉल उधर जाता है तो बहुत तेजी के साथ वो बाउंड्री की तरफ जाता है, इधर आता है तो बाउंड्री की तरफ तो थोड़ा जान लगानी पड़ती है बैट्समैन को, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। जब आप विद द स्लोप खेलते हैं तो बात अलग है, और जब डाउन द स्लोप खेलते हैं तो उसके लिए
एक अलग यहाँ पर तरीका अपनाया जाता है जो इंग्लिश बल्लेबाज बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद भारत 4 विकेट लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है सुकून में होगा। टॉप 4 बैट्समैन उन्होंने आउट कर दिए। वहीं इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन और पहला सेशन अगर वो बेहतर तरीके से निकालते हैं, क्योंकि नई बॉल ले ली गई है। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने जाके अपना एनालिसिस करेंगे और जिस लेंथ पे एक्चुअली चाहिए गेंदबाजी और पहले जिस तरह की लेंथ पर लॉर्ड्स में बुमराह और इससे सिराज ने गेंदबाजी की है वो लेंथ वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए स्लोप पे ऐसा नहीं है आप आएंगे और डालेंगे और ऑटोमेटिकली बॉल अंदर बाहर होना शुरू हो जाएगा। सही एरिया, सही लेंथ और लाइन पे बॉल डालने से ही विकेट मिलेगा आपको, भले ही आप दुनिया की किसी भी विकेट पे खेल रहे हो। और ये बात जाके जितनी जल्दी मुझे लग रहा है बॉलिंग कोच से बात करेंगे और वो चीजें समझेंगे और बेहतर गेंदबाजी करते नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप। और साथ ही अच्छा सपोर्ट नीतीश रेड्डी का रहा है। उम्मीद है कि दूसरे दिन भी वो सपोर्ट जारी रहेगा और एक जो डोमिनेशन हमने अभी तक देखा है भारतीय टीम का पहले बल्लेबाजी में, हो सकता है कल का सेशन, पहला सेशन कुछ ऐसा धमाकेदार गेंदबाजी हो जिससे इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाए। तो ये टेस्ट मैच पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद बराबर है, तराजू पर रखेंगे और उम्मीद करेंगे ये धीरे धीरे भारत का पलड़ा भारी हो और भारत इस टेस्ट मैच में एक ऐसी स्थिति में पहुंचे दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद जहां से हम फिर ये भारतीय टीम मैनेजमेंट और हम सब ये एक तरह से देख पाएं, एक तस्वीर देख पाएं कि ये टेस्ट मैच किधर जा रहा है।